या फिर जो टास्क क्यू है उसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, वर्कर थ्रेड किस तरह से काम करती हैं, वो सारी चीज़ें हम इन प्रोजेक्ट्स के थ्रू सीखने की कोशिश करेंगे। एंड जितने भी भैया एंड दीदी हैं ये सारे लोग भी इन्हीं सारी चीज़ों के अराउंड सपने दिखा के कोर्सेज सेल करते हैं कि हम आपको वेब डेवलपमेंट सिखा रहे होंगे या फिर इस तरह हाई ऑल सिखा रहे होंगे। एज यू माइट बी नोइंग दिस इज़ मी करण। सो इस वीडियो के साथ में हम अपनी प्रोजेक्ट सीरीज़ की स्टार्टिंग कर रहे होंगे। सो प्लीज़ स्टे टिल दी वेरी एंड। एंड इस वीडियो के साथ में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेटिव नॉलेज मिलने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं एक प्रोजेक्ट के अराउंड बात करूं तो एक आप कॉमन पैटर्न पाओगे कि स्टूडेंट्स दो तरह के प्रोजेक्ट जनरली करते हैं। फर्स्ट वन इज़ अराउंड वेब डेवलपमेंट एंड सेकंड वन इज़ अराउंड मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, दोज काइंड ऑफ थिंग्स। एंड ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये बहुत ही कॉमन होते हैं। यानी कि वेब डेवलपमेंट में क्या करेंगे लोग कि नोड जेएस सीखेंगे या फिर रिएक्ट जेएस सीखेंगे या फिर इस तरह की चीज़ें सीखेंगे। एंड देन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट या फिर हॉस्पिटल मैनेजमेंट या फिर इस तरह के वेब एप्लीकेशंस को जनरली बना रहे होते हैं। एंड ये सारे जो वेब एप्लीकेशंस होते हैं इन जनरल लोग खुद से कोड नहीं करते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट डायरेक्टली गिटहब पे जाते हैं एंड वहाँ से कोड कॉपी करते हैं एंड उसी प्रोजेक्ट को एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं। सो दे डोंट अंडरस्टैंड कि एक्चुअली कोड किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से चीज़ें वर्क कर रही हैं। एंड जितने भी भैया एंड दीदी हैं ये सारे लोग भी इन्हीं सारी चीज़ों के अराउंड सपने दिखा के कोर्सेज सेल करते हैं कि हम आपको वेब डेवलपमेंट सिखा रहे होंगे या फिर इस तरह की चीज़ें सिखा रहे होंगे। बट आई फील लाइक कि इस तरह की चीज़ों को सीखने के लिए आपको किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन लर्न ऑल दीज थिंग्स वेरी ईजीली फॉर ऑलमोस्ट फ्री। एंड ये जितने भी वेब डेवलपमेंट काइंड के प्रोजेक्ट होते हैं ये जो बड़ी कंपनीज़ या फिर अच्छी कंपनीज़ या फिर जो कोर कंप्यूटर साइंस कॉन्सेप्ट्स के अराउंड काम कर रही होती हैं ये बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं करती हैं उन सारे प्रोजेक्ट्स को। इंस्टेड ऑफ दैट दे एक्सपेक्ट कि जो स्टूडेंट्स हैं वो कोर कंप्यूटर साइंस कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं उनके अराउंड प्रोजेक्ट बनाएं। एंड उसके पीछे एक और रीजनिंग है कि ऑलमोस्ट 95% जो स्टूडेंट्स हैं वो मशीन लर्निंग या फिर डीप लर्निंग या फिर वेब डेवलपमेंट के अराउंड प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन प्रोजेक्ट हो जाते हैं। जैसे कि आपने कोई भी मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग का लाइब्रेरी यूज़ किया एंड देन उसको इम्प्लीमेंट करके कुछ तो बना दिया। सो दीज आर वेरी कॉमन थिंग्स। एंड अगर आप इन्हीं को बार बार सारे ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं तो ऑल दीज प्रोजेक्ट्स आर नॉट गोना एड एनी वैल्यू टू योर CV। सो इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, मैं इस पूरी प्रोजेक्ट सीरीज़ को स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं नहीं बताऊँगा आपको कि प्रोजेक्ट कैसे करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है। आई एम नॉट गोना टेल ऑल दोज थिंग्स टू यू, बट इंस्टेड ऑफ दैट मैं आपको बताऊंगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड उसको एंड टू एंड आपको एक्सप्लेन करूंगा। एंड एंड टू एंड एक्सप्लेन करने के बाद एक डॉक्यूमेंट आपको शेयर करके दूंगा सो दैट आपको फंक्शनैलिटी पता चल पाए कि क्या आपको इम्प्लीमेंट करना है एंड उसको आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हो। एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे हम किसी भी मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग या फिर वेब डेवलपमेंट टाइप के प्रोजेक्ट को डिस्कस कर ही नहीं रहे होंगे। बिकॉज आई फील लाइक दोज प्रोजेक्ट्स आर वेरी सिंपल टू बिल्ड या फिर उनकी वजह से ना बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड नहीं हो रही होती है CV में। तो इस वजह से हम वो सारे प्रोजेक्ट्स को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। एंड इस सीरीज़ में जो भी हम प्रोजेक्ट करेंगे उन प्रोजेक्ट को करने के बाद आप जितने भी जो इम्पोर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं वो रियल लाइफ में किस तरह से इम्प्लीमेंट होते हैं, लो लेवल सिस्टम डिज़ाइन की क्या इंपॉर्टेंस होती है, कहाँ पे यूज़ होती है, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से आ रही होंगी। फॉर एग्जांपल कि ऑब्जर्वर डिज़ाइन पैटर्न है वो किस तरह की चीज़ों में यूज़ होता है, या फिर फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न है वो किस तरह की चीज़ों में किस प्रोजेक्ट में यूज़ करना चाहिए आपको। वो सारी चीज़ें आप प्रैक्टिकली करके सीख रहे होगे कि ओ मैंने तो यहाँ पे फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न इम्प्लीमेंट कर दिया, ओ मैंने तो यहाँ पे ऑब्जर्वर डिज़ाइन पैटर्न इम्प्लीमेंट कर दिया। बिकॉज आपके प्रोजेक्ट की नीड ही वो थी, तो आपने इस तरह के डिज़ाइन पैटर्न को सीखा नहीं। इंस्टेड ऑफ दैट आपने इम्प्लीमेंट किया एंड देन आपको पता चला कि अरे ये तो ऑब्जर्वर डिज़ाइन पैटर्न है या फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न है या फिर सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न है, दोज काइंड ऑफ थिंग्स। एंड यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो कोर कंप्यूटर साइंस के अराउंड होंगे। कोर कंप्यूटर साइंस इन द सेंस कि आप यानी कि आप मेमोरी मैनेजमेंट के अराउंड चीज़ें सीख रहे होगे, दो प्रोसेसेस या फिर मल्टीपल प्रोसेसेस को कैसे मेंटेन करते हैं वो सारी चीज़ें सीख रहे होगे, या फिर थ्रेड पूल को किस तरह से मैनेज करते हैं। सिस्टम में बहुत सारी थ्रेड्स हैं तो उनके बीच में कम्युनिकेशन किस तरह से होता है, वो सारी चीज़ें, या फिर जो टास्क क्यू है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, वर्कर थ्रेड किस तरह से काम करती हैं,
वो सारी चीज़ें हम इन प्रोजेक्ट्स के थ्रू सीखने की कोशिश करेंगे। एंड तो जनरली इन सारे प्रोजेक्ट्स की वजह से जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो अलग ही लेवल पे होगा। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आप इंटरव्यू में एक्सप्लेन करते हो कि वर्कर थ्रेड कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, या फिर थ्रेड पूल को किस तरह से मैनेज करते हैं, या फिर आपको एक इवेंट ड्रिवन सिस्टम बनाना है तो उस सिस्टम में क्या क्या लिमिटेशन हो सकती हैं, कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें अगर आप कैसे भी करके कन्वे करते हो तो आपका जो सिलेक्शन का चांसेस है वो बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि आपको जो इंटरव्यू कर रहा है बंदा उसको भी ये सारी चीज़ें ना आ रही हों। तो इस सीरीज़ की ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है। एंड अगर आप चाहते हैं कि आप मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग या फिर वेब डेवलपमेंट के अलावा भी किसी और फील्ड में प्रोजेक्ट्स करें तो प्लीज़ फॉलो दिस पर्टिकुलर सीरीज़। You will get really nice understanding around core computer science concepts those I explained earlier। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस पर्टिकुलर सीरीज़ को फॉलो करेंगे एंड इस पर्टिकुलर सीरीज़ में जो भी प्रोजेक्ट्स या फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम डिस्कस करेंगे उनको अपनी फेवरेट लैंग्वेज में आप इम्प्लीमेंट करोगे। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो। थैंक यू।